एक चीज रिकग्नाइज करनी पड़ेगी कि आप और हिंदुस्तान एक ही मुल्क से दो बने हुए हैं। उन्होंने रास्ते सीख लिए डेवलपमेंट के, उनके यहाँ पूरे नेशनल, उसमें मैं जाता रहता हूँ इंडिया, टॉयलेट्स के हर घर में टॉयलेट होना चाहिए। एक पूरी कंट्री के अंदर हर एक के पास वो एक कार्ड होता है उनका, वो हर एक को मिला। ये हमारे यहाँ काम बहुत पहले शुरू हो चुका था। अगर आपको याद ना, आपने बस से पूछ लीजिएगा, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड हमारे 1971-72 में शुरू हो गए थे। सब कुछ हो गया था, एवरीथिंग वाज डन, बट हर चीज के अंदर डंडी मार के उसको ठप कर देना हैज बिकम पार्ट ऑफ आवर लाइफस्टाइल। तो ऐसे तो नहीं होता ना। आप जो सरकारी मुलाजिम हैं या काम करने वाले हैं जो लो पेड हैं, उनकी सस्टेनेबल इनकम होगी तो वो ईमानदार भी होंगे, वो कुछ कर पाएंगे। उनके ये तो नहीं हो सकता कि बस हमारे घर में एक माली है तो एक चौकीदार है और एक मासी आती है और फिर उनको हम चुटकी बजा बजा के जरा गर्म चाय लाना, ये वो। वी आर इन द स्लेव बिजनेस। बच्चा ऊपर से आया मुल्क से, बड़ा अच्छा सही रहेगा, इसको नौकरी दिलवा देंगे। अरे उसको जाके आप किसी स्कूल कॉलेज में डालें। कंपल्सरी एजुकेशन तो कम से कम होनी चाहिए हर एक की, जैसे इंडिया में है। वैसे ये तो हो कि हर पाकिस्तानी को स्कूल जाना पड़े कम से कम। आपके तो, मैं क्या बोलूं, बहुत बड़े बड़े अफसर लोग हैं जो, मैंने उस दिन पढ़ रहा था कि 7वीं जमात तक वो स्कूल ही नहीं गए, और तो इस वक्त कंट्री के वो टॉप वो हैं। तो अब ऐसे कैसे चलेगा काम, कि दुनिया कहाँ जा रही है। अभी मैं वो तस्वीरें, जो एक नासा का रॉकेट है जो तस्वीरें खींचता है, उसकी लेटेस्ट जो आई, आई वाज लुकिंग, मिलियंस ऑफ स्टार्स की फोटोज खींच रही हैं स्पेस में बैठ के। हमारे यहाँ भी कह रहे हैं अरे साहब वो तो जाली था, सब फ्रॉड था, स्टूडियो में किया गया, चांद पे कुछ नहीं उतरा। और जो कहते हैं उतरा था नील आर्मस्ट्रांग, तो उसने आजाद सुन ली वहां पे। मतलब हमारी बेवकूफियों पे कोई अपर लिमिट नहीं है। हमने सुपार्को के रॉकेट्स, आपको मैं बताऊं, 1960s में कराची यूनिवर्सिटी से आगे वो होता था, रहबर 1, रहबर 2, मुझे आज भी याद है। आई वाज नॉट इवन इन यूनिवर्सिटी देन। वी वर डूइंग प्रीटी गुड। लोगों की जब होश आवाज ठीक थे, फिर आए जुल्फिकार अली भुट्टो इस्लाम लेके, क्योंकि उन पे इल्जाम था कि इस्लाम दुश्मन है, तो उन्होंने जुम्मे की छुट्टी, और ये जो दो दौर गुजरे हैं, ज़ैड भुट्टो का और फिर ज़ियाउल हक का, उसमें तो वी वर फिनिश्ड। फिर आप रिवर्स गियर में कार की रेस में रेसिंग कर रहे हैं, पर आपने तो तय किया कि आपने हारना। आपकी जुस्तजू है ही नहीं कि आप जीत जाएं कहीं ना। जो साइंटिस्ट है, हमने आज तक अपनी इस्लामिक तारीख में भी देख लीजिए, पाकिस्तान में साइंटिस्ट की कदर ही नहीं है हमारे यहाँ। परवेज उर्बा को तो नहीं कोई कहता कि आप बताइए साहब इसके बारे में कैसे क्या सोच है आपकी, ये अब्दुल सलाम हैं, या देयर आर सो मेनी पीपल हु गॉट आउट। मैं पीपल हु हैव सेटल्ड इन अमेरिका एंड इंग्लैंड, मेरी कभी उनसे मुलाकात होती, दे हैव, अब रिटायर्ड हैं लोग, बट दे हैव अबैंडन्ड ऑल होप। और कभी आप किताबें पढ़ें, जो यहाँ एक अयूब खान के ज़माने की, मैं रीडिंग Me and the Politicians, something like that. It is scary कि हम में सच बोलने की वो डिफॉल्ट जो पोजीशन होती है ना दुनिया में, कि everyone is telling the truth until you catch them to lie. हमारे यहाँ हो गया कि everyone is lying till you find out that he is telling the truth. तो ऐसे मुल्क तो नहीं चल सकते। तो आप भिखारियों की तरह पैसे मांगते रहेंगे। कभी आपको दुबई जैसा मुल्क पैसे ले ले वापस आपकी भट्टा बैठ जाता है, लेकिन शिकार करने के लिए मैंने सुना पंजाब 12 महीने में से 24 महीने शिकार कर सकते हैं आप, जिसको मारना मारे। तो अरब आके यहाँ शूटिंग करते हैं ऐसे ही। हाँ, तो थोड़ा नेगेटिव माइट बी साउंडिंग, बट बगैर सच के आप नहीं कर सकते कुछ भी। बिल्कुल।
तारिक साहब ये बताइएगा कि जब आपको पता है कि कोविड की सिचुएशन आई थी, जब बहुत स्वेयर सिचुएशन थी इंडिया में, तो पाकिस्तान की जानिब से ऑफर करवाई गई थी एम्बुलेंस, जो कि नहीं ली थी इंडिया ने। तो इस बार इंडिया हमारी किस तरह हेल्प करेगा इस पूरे सिनेरियो में, क्या कहेंगे? हाँ, कोई हमसे ज्यादा तीसमार खान तो नहीं रहते हैं ना, हमारे के लोग हैं ना। बस उनको ये फायदा है कि उनकी गवर्नमेंट ने एजुकेशन में इन्वेस्ट बहुत किया। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ज्यादा मुश्किल है आईआईटी के अंदर दाखिला लेना। तो उनके यहाँ मल्टी बिलियनर्स हैं। अब एक इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट ने, आई डोंट नो द नेम एस्केप्स मी, उसने इजराइल के हाइफा पोर्ट का ठेका ले लिया। हम यही कहते हैं जो यहूदी कंट्रोल कर रहा है, यहूदी कंट्रोल कर रहा है। वो जाके इंडियन ने देखा, आपके तमाम मैनेजमेंट में रखूंगा, एंड ही इज डन इट, एंड दे आर एक्सपैंडिंग एवरीवेयर। आप जाइए यूनाइटेड स्टेट्स के सीईओज को देखिए, कितने उसमें इंडियन बैठे हुए। वो कोई सियासत नहीं करता, कोई दुनिया भर में इस्लाम या हिंदुइज्म का वावेला बचाने के लिए नहीं बैठा। वो ही इज डिलीवरिंग value to his shareholders and he's doing his best to do that, and so they are respected also. आप क्राइम, डेली में क्राइम का जो सेक्शन है उसमें देखता हूं, जहां हमारे कम्युनिटी रहती है, मिसिसागा, ब्रैम्पटन, इस टाइप के 2 कम्युनिटीज हैं जो जिनका जिक्र होता ही है। एक हमारी सिख कम्युनिटी और दूसरे हमारे मुसलमान पंजाबी। इनको आप हर जगह मिलेंगे, कोई ना कोई दंगा फसाद मारपीट पे उसमें चल रहे। और आप देखेंगे कि साउथ इंडिया और इस साइड के लोग, वो खास तौर पे इंडियन जो बच्चियां आ रही हैं यहाँ पढ़ने के लिए, वो जॉब भी करती हैं, यानी एवरीथिंग दे आर डूइंग, एंड येट स्टडिंग एंड एक्सेलिंग। आई एम एक्सट्रीमली इम्प्रेस्ड विद इंडियन फीमेल स्टूडेंट्स जो मास्टर्स या पोस्ट मास्टर्स डिग्रीज कर रही हैं। हाउ दे वर्क हार्ड एंड हाउ दे आर कॉन्फिडेंट एंड हाउ दे आर पुशिंग द कंट्री टुगेदर। जब तक औरत को इक्वालिटी सोसाइटी में नहीं मिलेगी, आप कुछ नहीं कर सकते। आप पोलिगमी अलाउ करते हैं पाकिस्तान में, यानी तो हद हो गई है कि आप बीबी से कह रहे हैं कि भाई 3 और करूंगा मैं शादी, और एक जहां गांव में होगी और एक कराची वाली है, एक पिंडी वाली। अरे घास खा गए हो, किस दुनिया में रहते हो? यहां ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने दूसरी शादियां की हुई हैं और उन दूसरी बीवियों को बहन बना के स्पॉन्सर किए हुए कनाडा में। और पहली बीवी जो बेचारी खामोश बैठी, उसको घर से निकलना नहीं आता, तो बस नहीं ले पाती, कार चलाना तो छोड़ दीजिए। तो जब आपको तमाम फैसिलिटीज के बाद भी आपका मेंटल ब्लॉक हो, और वही सास बहू वाला किस्सा हो, वो भी यहाँ एग्जिस्ट करता है। एक अफगान फैमिली ने तो 4 बेटियों को और उनकी फूफी को किल्ड देम, ऑनर किलिंग कर दी जनाब। एक बच्ची को मारा है जो हिजाब नहीं पहनना चाहती थी, उसके भाई ने और बाप ने मिलकर मार दिया, कत्ल कर दिया उसका। अक्सा परवेज नाम था बेचारी का। कोई रहने का तरीका है ये कोई, कि औरत को आप औरत नहीं समझते, इंसान नहीं समझते। आप कहते हैं ये पोजेशन है हमारी, हमारे पास 2 गाड़ियां हैं, 3 बकरियां हैं, एक अम्मा है, 3 बीवियां हैं, फिर एक की सास है जो जिंदगी अजाब करती है बीवी की। दिस इज हाउ वी ट्रीट विमेन। जब तक औरत की इक्वालिटी नहीं आएगी, बेनजीर भुट्टो टाइप की या इंदिरा गांधी जैसी औरतें नहीं आके, टर्की में भी देखिए या मार्गरेट थैचर को देखिए, राइट लेफ्ट को छोड़ के, इफ यू कैन नॉट अर्न द रिस्पेक्ट दैट अ वुमन डिजर्व्स एंड यू डोंट ट्रीट देम एज इक्वल, आप जिनीवा से बिलियंस के बिलियंस ले आइए, एंड में कुछ भी नहीं होगा। और वैसे रोते रहते, और जी माँ के पैर के नीचे जन्नत है। कौन सी जन्नत है? उसको समझते ही नहीं आपके। वो आप जहां महफिल बैठती है, आप देखिएगा कि औरतों को ले जाके किचन में बिठा दिया जाता है, मर्द बैठ के वहां फिर बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि जनाब ब्रेजनेव नहीं है, क्रुश्चेव ये था, और जनाब फलाना। उनको साथ बिठाओगे, इज्जत दोगे बेटियों को, तो आपकी भी इज्जत होगी।